गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सोल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। अब देखिए, एक आपके कोर्स में ऑलरेडी गिवन है कि जब भी कोई दो रेशनल नंबर्स होते हैं उनके बीच में हम चाहे जितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेथड हमने पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड के अंदर कि कभी भी कोई दो रेशनल नंबर होते हैं उनके बीच में हम रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट टू रेशनल नंबर्स आर ए बाय बी एंड सी बाय डी। ये हमने दो रेशनल नंबर सपोज किए हैं। अब ये जो दोनों रेशनल नंबर्स है इनका सबसे पहले हम जिस ट्रिक का यूज करें जो 8th क्लास में यूज करते थे वो ये होता था कि जब भी इनका में डिनोमिनेटर होता था, डिनोमिनेटर हमें बनाना होता था सेम। जैसे हम डिनोमिनेटर सेम बनाते थे, डिनोमिनेटर सेम बनने के बाद हम चाहे जितने रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। इसका एक छोटा सा अपन एग्जांपल लेते हैं। हमने जैसे एग्जांपल लिया, सपोज दैट लेट्स टेक एन एग्जांपल, फाइंड 6 rational numbers between 1 by 2 and 2 by 1 by 2 and 1 by 3। जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है। अब ये हमें जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पहले हमने नंबर्स लेट किए, दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, हमारे पास रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है, सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। फिर हम इसको एग्जाम में वैसे काउंटर एग्जांपल देंगे। काउंटर एग्जांपल लिया कि कोई क्वेश्चन ले लिया, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 by 2 एंड 1 by 3। तो सबसे पहले वो 8th क्लास वाला कंसेप्ट, पहले लिखा अपन ने 1 by 2, दूसरा नंबर लिखा अपन ने 1 by 3। पहले हम इसका डिनोमिनेटर सेम बना रहे हैं। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 2 और 3, इसका एलसीएम आता है 6। 6 कब आएगा? जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 3/6। ऐसे ही इसका एलसीएम 6 कब आएगा? जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2/6। अब फर्स्ट कंडीशन ये है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद इन दोनों को हम चाहे हम ये अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई दो रेशनल नंबर होते हैं उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। सिमिलर ये दोनों नंबर्स है, इन दोनों का डिनोमिनेटर ही बड़ा कर दो। डिनोमिनेटर बड़ा करने के लिए मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया। सिमिलर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा ये इट विल बिकम 30/60। सिमिलर इट विल बिकम 20/60। अब ये जैसे हमारे पास दोनों नंबर आ गए, एक नंबर तो आया है 30/60 एंड अनदर नंबर इज हियर 20/60। दोनों नंबर्स है। अब इन दोनों के नंबर्स के बीच में हमें कितने नंबर्स पूछे थे? 6 रेशनल नंबर्स। तो 6 रेशनल नंबर विल बिकम 31/60, 32/60, 33/60, 34/60 एंड ये हो जाएगा अपने पास 35/60। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों क्लियर है क्वेश्चन।